सर्किट जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाए, बजाय इसके कि एक एक की तरफ जाए। सबसे मुश्किल वाले टारगेट की तरफ चलते हैं कि हम I5 मालूम, V5 मालूम कर लेते हैं या फिर I4 मालूम करते हैं। चलिए अभी आप लोगों से मैं पूछता जाऊंगा कि किस तरह सॉल्व करते जाओगे। अगर आप यहाँ पे वोल्टेज फाइंड कर लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो किस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज फाइंड कर सकते? डायरेक्ट कोई तरीका बता दे मुझे। जी, फ़हीम के अलावा और भी है। उमर बैठे हुए हो या नहीं? कुमेल, अरीबा है या बीरा है, पता नहीं कौन सा है, और दूसरी लड़की भी बैठी हुई है, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं। फैजुर्रहमान भी बैठा हुआ है। जी बताए, कोई और बता दे। मैं V5 फाइंड करना चाहता हूँ, कोई इजी तरीका, सबसे अच्छा अप्रोच क्या होगा? सर जी मैं बताऊं? नहीं, अपना बताओ। कुमेल बताओ। सर रिड्यूस एंड रिटर्न। रिड्यूस एंड रिटर्न का तरीका सबसे मुश्किल होगा यहाँ पर। चलो ठीक है, रिड्यूस एंड रिटर्न किसी हद तक आप लगा सकते हैं। जी समझा दीजिए, कौन बोल रहा है? जी बोलिए, आवाज आप लोगों की नहीं आ रही। चलो फ़हीम आप बताए, कोई इशू नहीं है। सर जी ये जो हमारे ये सर ये जो हमारे पास सर्किट सर, इसमें जो IS आ रहा है यहाँ पे तीन पहले इनमें पैरेलल में वापस इसके साथ सीरीज में करना, तो हमारे पास जो R5 है हम लोगों ने यहाँ पे करंट मालूम करना है सर। R5 में आपने वोल्टेज फाइंड करना है। वोल्टेज फाइंड आउट करना है सर। हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इट मींस हमें करंट की जरूरत पड़ेगी और हमें करंट फाइंड आउट करना है, तभी हम लोग इसका वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। और जो नहीं, कि इससे यहाँ आसान से तरीका भी है। चलो आप इसी तरीके से बता दीजिए, जो आपका तरीका है उसी को आप एक्सप्लेन कर ले, फिर मैं आसान तरीका बता दूंगा। जी बताइए। ये सर मतलब हमारे पास करंट वो हमें मालूम होना चाहिए जो यहाँ से सीरीज में आ रहा करंट कैसे फाइंड है। करोगे? और सीरीज में करंट सर, सीरीज में करंट जो है सेम होगा ना, करंट में जो जी सीरीज आपको है वो करंट की वैल्यू सेम मालूम होगा। ही नहीं है, आपको करंट की वैल्यू मालूम ही नहीं है ना, आपको IS की वैल्यू तो मालूम नहीं है ना। पहले IS फाइंड यस सर। करोगे आपके तरीके के मुताबिक, और IS को फाइंड करने के लिए जरूरी है कि पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जिसको RT हम कहते हैं, यस वो सर, वो पहले फाइंड मालूम आउट करना होगा। करोगे। और उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर उस करंट को आप कहोगे कि ये करंट जो जितना आ रहा है उतना वापस इस पॉइंट से निकल रहा है, और आप कहते हो कि वही IS जो यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर भी वही IS आ रहा है। फिर उस IS के ऊपर फार्मूला यस सर। लगाकर आप यहाँ पर करंट डिवाइडर का फार्मूला लगाकर या का करंट जो आप फाइंड कर सकते हो। चल ये एक तरीका था। कोई दूसरा यस सर। स्टूडेंट दूसरा तरीका बता दे। उमर बैठा हुआ है या नहीं? कुमेल बैठा हुआ है या नहीं? और दरम्यान में कौन बोला था? ये एक मिनट में स्क्रीन पार्टिसिपेंट्स को देख लेता हूँ अभी कौन कौन बैठे हुए। मैं पूछता जाता हूँ। जी अतीकुर रहमान आप बताइए। ये आप लोगों के मार्क्स जो है मैं रिड्यूस करता जा रहा हूँ, ठीक है? जिनके साथ मोहम्मद अब्बास आप बताइए। हेलो सर। जी मोहम्मद अब्बास आप बताने लगे हो। आपने सर R5 ये के वोल्टेज अंदर वोल्टेज फाइंड करना है, यानी V5 फाइंड कर रहे हैं। सर आप वोल्टेज रूल के जरिए फाइंड करेंगे। ये कौन बोल रहा है? मोहम्मद अब्बास बोल रहा है। यस सर। जी बताइए किस तरह करोगे? वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाओगे, कैसे लगाओगे? सर ये R4 और R5 को प्लस करेंगे सर। R4 और R5 को प्लस करेंगे, ये गलत। कैसे कैसे प्लस करोगे? चलो बताइए। सॉरी अब्बास, आपका आंसर गलत आ रहा है। जी आपके साथ जो था दूसरा कौन था जिसको मैंने बताया था? एक मिनट, ये महाज खान। जी महाज खान। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। महाज आप मेरी आवाज सुन रहे हो?
अगर आप मेरी आवाज नहीं भी सुन रहे हो, आप इशारों से मैं बता देता हूँ। V5 मालूम करना है, फाइंड वोल्टेज ओवर हियर यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। ड्रॉप अरीबा इसाक, अरीबा यस सर। जी बताइए V5 किस तरह फाइंड करोगी? कोई तरीका है? इजी तरीके से बताओ। फहीम ने ऑलरेडी एक तरीका बता दिया। जी कुमेल बताइए, अरीबा ड्रॉप हो गई। कुमेल बताओ, मुझे भी ड्रॉप कर लो। कुमेल इज नॉट आंसरिंग, कुमेल इज आल्सो ड्रॉप्ड। उमर बता दो V5 किस तरह आसान तरीके से फाइंड करेंगे? वन टू थ्री। उमर फारूक भी ड्रॉप हो गया। मिरवैस खान बताओ कोई आसान तरीका। मिरवैस सर फीलिंग का इक्विवेलेंट वेरी गुड, मालूम इसका करना है। इक्विवेलेंट मालूम करेंगे। इक्विवेलेंट वही R4 मल्टीप्लाई बाय R5 डिवाइडेड बाय R4 प्लस R5 किससे मालूम हो गया। फिर इस रास्ते का इक्विवेलेंट मालूम हो गया। सर फिर इसका इस रास्ते का क्या करोगे? इसका क्या करोगे? इसका इक्विवेलेंट मालूम करने की जरूरत होगी या नहीं होगी? इस रास्ते का जिसको जी V1 का सर। नाम दिया हुआ है, इस ब्रांच का इक्विवेलेंट मालूम करने की जरूरत होगी या नहीं होगी? नहीं सर, ये तो सारे पैरेलल में है सर। जो पैरेलल में इक्विवेलेंट नहीं निकालते। चलिए ये भी ड्रॉप हो गया। कोई और जो कह सकता है मैं आंसर दे रहा हूं? रिजवाना आप बताइए। वन टू थ्री। रिजवाना ड्रॉप हो गई। सैयद अब्दुल समद। सर ये आप R1 और R2 का पैरेलल रजिस्टर मालूम करने हैं। जी सर फिर इसी पैरेलल के साथ ये R3 का फिर पैरेलल अगेन पैरेलल लेना है सर। बिल्कुल सही। 6 पैरेलल टू 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो 3 हो जाएगा क्योंकि 6 डिवाइड बाय 2 3 हो जाए। 3 हो जाएगा। 3 Yes, sir. पैरेलल टू 2 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। 6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी फिर क्या हो जाएगा? इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो आपके पास 1.5 वो कर लो। समथिंग। चलो जितना भी आ गया 1.5 आ गया, चाहे जितना, ये इसका इक्विवेलेंट हो गया। तो अब आपके पास यहाँ इस ब्लॉक का रेजिस्टेंस मालूम सर हो। A ब्लॉक और B ब्लॉक। वेरी गुड। सर A ब्लॉक और B ब्लॉक। वेरी गुड। अभी B ब्लॉक का आपने वोल्टेज बताना है, क्या है? ब्लॉक की मदद से बता दो। वेरी गुड। चलो इसको नाम दो RA का और इसको नाम दे दिया RB का। अभी बताओ इसका वोल्टेज कैसे फाइंड करोगे? सर वोल्टेज नहीं जी वोल्टेज डिवाइडर सर, रूल ही करंट डिवाइडर। सर करंट डिवाइडर रूल करो। वोल्टेज फाइंड करना है, करंट फाइंड नहीं करना है। सर V5 मालूम करना है। वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर लो। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा? वोल्टेज डिवाइडर रूल के मुताबिक जो है RB डिवाइडेड बाय RB प्लस RA मल्टीप्लाई बाय E हो जाएगा। सर yes, sir. अगर इसका नाम